Hello, welcome to UPSC Rainbow. Let us start with new series UPSC CFPF previous year's question paper with subject analysis. Choosing the subject is Indian polity. First question is which one of the following statements about Attorney General of India is correct? Not correct. यहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में गलत है। पहला, ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसके पास अधिकार होता है कि वो पार्लियामेंट में जाके बोल सकता है। ये आपके पास प्रिविलेज दिया गया अटॉर्नी जनरल के पास, ये सही स्टेटमेंट है। ही शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कहीं भी किसी कोर्ट में जा सकते हैं इंडिया में, ये भी सही है। ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको अटॉर्नी जनरल बनना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन को, जज की क्वालिफिकेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ये भी सही है। ही इज होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, इट इज नॉट फुल टाइम काउंसिल फॉर गवर्नमेंट। दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आस्किंग व्हाट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो आस्क किया जाता है, इसका क्या सही है? दिस रिलेट टू मैटर फॉर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क फॉर ओरल आंसर एट नोटिस लेस देन 10 डेज। 10 दिन के अंदर आपको ओरल आंसर देना होता है, ये भी सही है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसेबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न एग्री टू आंसर इट। अगर मिनिस्टर आपके सामने वाला कंसर्न है कि हम आंसर दे सकते हैं तभी एडमिसेबल, ये सही है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर द पार्ट ऑफ क्वेश्चन मावर, ये भी सही है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आवर। सो आंसर करेक्ट आंसर क्या हो? 1 2 3। सो आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या कर रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल को क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। Constitution of India pertaining to disqualification of members of the parliament and state legislature। 10th शेड्यूल के अनुसार कैसे हम मेंबर MP MLA को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत है पूछा गया है। पहला क्या लिखा है? द शेड्यूल लेज डाउन द इलेक्टेड मेंबर्स मे बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। पहला बोला गया है कि ये जो आपका शेड्यूल दिया गया ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के आधार पर दिया गया शेड्यूल, यह सही है। Disqualification on ground of defection does not apply in case of merger with political party। ये गलत है। अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आप मर्ज करते हैं तो आप में डिस्क्वालिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू डिफेक्शन, बट सर्टेन कंडीशन के आधार पर। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत है। केसेज ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न। जो केस का डिस्प्यूट को इसका सोल अथॉरिटी कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर लोकसभा है तो स्पीकर हो जाएगा, अगर राज्यसभा इसका क्या हो जाएगा? चेयरमैन। ये स्टेटमेंट सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिट्रेटर इन द केस विच रिमेन अनरिजॉल्व। उसके बावजूद भी आपका केस अगर नहीं सोल्व हो पाता है तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिट्रेटर के पावर दिया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। आस्किंग व्हाट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर कंटेन इज करेक्टली मैच। स्टेट लिस्ट में आपको पब्लिक हेल्थ आते हैं, सैनिटेशन भी आता है, स्टेटमेंट सही है। यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप आते हैं, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है या एलियन, ये भी आते हैं। कंकरेंट लिस्ट में लीगल, मेडिकल, अदर प्रोफेशनल भी आते हैं, ये भी सही है। आस्किंग व्हाट करेक्ट स्टेटमेंट 1 2 3 आपका करेक्ट है, इसलिए आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। के अंदर कौन प्रोवाइडेड नहीं किया गया? राइट टू वर्क दिया गया है, टू एजुकेशन भी दिया गया, टू पब्लिक असिस्टेंस भी दिया है सर्टेन केस में, ये सही है। इन्फॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डील करता है, ये सही है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी दिया हुआ है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री होता है लोकल सेल गवर्नमेंट के लिए नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। आस्किंग व्हाट करेक्ट इनकरेक्ट, आंसर इसका आपको क्या? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, अकॉर्डिंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स और रिपोर्ट द डिसीजन विथ रिगार्ड टू पार्टीशन ऑफ पंजाब बंगाल वाज टेकन टू बेसिस ऑफ द वोटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली। पंजाब और बंगाल को किस रिपोर्ट के आधार पर विभाजित किया गया है? 46 बोला गया आपको। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। क्रिप्स मिशन कब आया था?
आपका 1942 में बेवरेज रिपोर्ट बाद में आया था। माउंटबेटन प्लान कब आया था? 1947। इसके आधार पर पंजाब और बंगाल को फाइनली अलग करके पाकिस्तान बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? माउंटबेटन प्लान, आंसर डी। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैक्स वेबर आइडियल थ्योरी ब्यूरोक्रेसीज आर करेक्ट? इट रेफर्स टू द डोमिनेट क्लास कैरेक्टर। मैक्स वेबर आइडियल थ्योरी में बताया गया है कि जो छोटे लोग को बड़े लोग लूटती हैं। ये बहुत डिटेल्स डिवाइड क्यों स्ट्रक्चर और बिहेवियल टेक्टिक्स के आधार पर। इसका मतलब इट रेफर्स टू डोमिनेट क्लास कैरेक्टर, यस। ब्यूरोक्रेसी शुड बी विद द स्ट्रक्चरल बिहेवियर टेक्टिक्स, यस। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नोट करेक्ट पूछ रहा है। पहला लिखा हुआ स्टेट शैल फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोथ इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मेकिंग ऑफ द लॉ, यस। ये आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जो स्टेट को फॉलो करना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव और गोल मिल कर सके। ये सही स्टेटमेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इम्बॉडी द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट अंडर द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके आधार पर? रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। ये भी सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। ऐसा नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को आपको प्रेसिडेंस नहीं दिया गया, स्पेशल 2 केस में दिया गया है, 39A और B में, लेकिन बाकी सभी जगह नहीं दिया गया है, 31A और C में। ओके 39। तो ये स्टेटमेंट्स आपका गलत है, बाकी सब में फंडामेंटल राइट आपको प्रेसिडेंस करेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नोट इनफोर्सेबल इन द एनी कोर्ट, या दिस स्टेटमेंट करेक्ट। आस्किंग व्हाट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या है आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी? लिबरल डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर होता है? लिबरल मतलब लिबरल कुछ भी चेंज करने के लिए एग्री हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल एंड यूजुअल लीगल रूल्स, यस। गारंटीज ऑफ द सिविल लिबर्टी एंड इंडिविजुअल राइट, यस। It invest political authority and potential unlimited power, yes. Asking और correct statement 1 2 3 आपका करेक्ट है। इसका आंसर क्या जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नोट द सेंट्रल फीचर्स ऑफ पोलियार्की? पूछ रहा सेंट्रल फीचर ऑफ पोलियार्की। नोट पूछा है तब निगेटिव सेंटेंस देखिए, आंसर आ जाएगा। आपको नहीं मालूम पोलियार्की, पोलियार्की पोली में से बहुत होता है लोग, आर्की में से रूल करना। तो गवर्नमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड ऑफिशियल, यस। राइट टू रन फॉर ऑफिशियली रिस्ट्रिक्टेड, बट देखिए रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पार्टिकुलरली ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, यस। देयर इज फ्री एक्सप्रेशन एंड द राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट, यस। आस्किंग और नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स, आज का आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल? के अंदर कौन सा नहीं फॉलो होता? नोट है। अमेंडमेंट ऑफ लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मनी बिल, यस। द पेमेंट ऑफ मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, yes. Payment of money into the consolidated fund, yeah. Any financial bill as per requirement of article 117, appropriation of the money out of the consolidated fund of India, ये भी है। लेकिन आपको एनी फाइनेंशियल बिल एज रिक्वायर्ड फॉर, इस प्रकार के 2 प्रकार का फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2, ये दोनों आपको मनी बिल के पार्ट नहीं है। इसका आंसर क्या है आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है। टू चेरिश एंड फॉलो द नॉवेल आइडियाज विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज ए प्रोविजन ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डीपीएसपी में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में भी है नहीं, और प्रेम्बल भी नहीं। किसमें है? फंडामेंटल ड्यूटीज में, जो आर्टिकल 51A में 1972 में जोड़ा गया है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज कैन नॉट ऑर्गेनाइज? लोक अदालत को कौन सा ऑथोरिटी आपको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता? तो पंचायत कमेटी, तालुक लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी इसी का पार्ट है। तो ये दोनों तो होगा ही आपको, लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी, लेकिन पंचायत कमेटी नहीं है। इसका आंसर क्या जाए आपको? ए।
Which one of the followings are the essential requirement for a person to appoint a member of फाइनेंस कमीशन को अगर बनाना है मेंबर तो क्या कर ए सुप्रीम कोर्ट जज और वन qualified for appointment of such a person having wide experience in the financial matter. Yes, a person having a special knowledge of economics. लेकिन जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए. फर्स्ट इनकरेक्ट है. आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट तो 2 3 आपका करेक्ट हो गया, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा सी.